back to my another video. In today's video, we are discuss about the most important and the trending topic in our economy is digital rupees. तो हमने अभी नॉट रिसेंट जैसे कि 2 साल पहले नवंबर 2022 में हमारे प्राइम मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक करेंसी इशू किया था एज अ डिजिटल करेंसी। उसके 3 टर्म हैं, एक तो रूपी, ई रुपीज़, डिजिटल रुपीज़ एंड CBDC दैट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये तीनों एक्चुअली में सेम ही है बट इसके 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं आज कि ये एक्चुअल में ये है क्या। तो क्या है ना कि जैसे कि ये हमारे एक नॉर्मल फिजिकल करेंसी जैसे ही है, मतलब कि हमारा एक फिजिकल करेंसी और ई रुपीज़ में बस इतना ही अंतर है कि वो हमारे पास फिजिकली है और ये ई रुपीज़ हमारे ई वॉलेट में रहेगा। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। जैसे कि हम अपना पैसा बैंक से ATM से विड्रॉ करते हैं और उसे हम उस फिजिकल पैसे को अपने फिजिकल वॉलेट में रखते हैं, सेम एज इट इज़ हमारा ई रुपीज़ हमारे बैंक से विड्रॉ होगा और हमारे ई वॉलेट में रखा जाएगा। तो फिर एक ये कंफ्यूजन ये भी आता है कि UPI और ई रुपीज़ में क्या डिफरेंस है। तो UPI हमारे बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है दूसरे के बैंक अकाउंट में, मतलब इसमें थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर कभी बैंक का सर्वर डाउन होता है तो UPI का भी सर्वर डाउन होता है, तो हम अपने UPI से किसी दूसरे को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सर्वर डाउन रहता है। बट लेकिन अगर हमारे पास कुछ हमारे करेंसी हमारे एज अ ई रुपीज़ है या तो फिर मेरे ई वॉलेट में है, तो हम जब कि सर्वर डाउन होगा उस टाइम भी किसी दूसरे को हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये हमारे ई वॉलेट में है, ये हमारे बैंक के ई वॉलेट में है, ना ही किसी बैंक से हम पैसा लेके दूसरे बैंक को दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पैसा जैसे कि हम कोई पैसा अपने वॉलेट में रखते हैं, सेम एज ई वॉलेट में हमारे वो ई रुपीज़ या फिर ई करेंसी या तो हम उसे CBDC भी कहते हैं, वो हमारे ई वॉलेट में रहता है। तो ये का क्या पर्पस था ई रुपीज़ लाने का। तो जब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फिजिकल करेंसी है, जैसे कि जो हमारा सिक्योरिटी है, उसको प्रिंट होने में बहुत ज़्यादा ही पैसा लगता है। जैसे कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 6,372.8 करोड़ रुपीस लगे थे सिक्योरिटी प्रिंटिंग में, जो कि 25% से राइज हुआ है अगेंस्ट 2024 में यही अमाउंट था 5,131 करोड़, जो कि 25% से बढ़ के 6 करोड़ हो गया 6,000 करोड़ हो गया 2025 में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का या फिर हमारे गवर्नर या हमारे गवर्नमेंट का कि वो ई रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं। आज के टाइम पे एज पर द RBI रिपोर्ट ऑन द मई 29, 2025 टोटल 17 बैंक और टोटल 60 लाख यूज़र हो गए हैं ई रुपी के। तो जो मैक्सिमम लिमिट डिजिटल वॉलेट का है वो 1 लाख है और ट्रांजैक्शन पर डे लिमिट 10,000 का है। और ये जो ई रुपीज़ है वो टोटली कंट्रोल बाय RBI के थ्रू इस पूरा का पूरा कंट्रोल बाय होता है। अब हम एक मेजर चीज़ समझते हैं, एक बिटकॉइन और ई रुपीज़ में क्या डिफरेंस है। तो बिटकॉइन क्या है, वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन जो ई रुपीज़ है वो सेंट्रलाइज है। बिटकॉइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो ई रुपीज़ है वो RBI के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए बिटकॉइन का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है।
और बिटकॉइन ना एक एसेट के थ्रू उसको कंसिडर किया जाता है। बिटकॉइन को हम एक एसेट के थ्रू कंसिडर करते हैं, लेकिन ई रुपीस एक नॉर्मल करेंसी के जैसे ही देखा जाता है। अगर कुछ भी अगर मार्केट में राइज हुआ या फॉल हुआ तो जो भी हमें प्रॉफिट या गेन होता है बिटकॉइन के सेल या फिर परचेज पे, उस पे हमें 30% का टैक्स भरना पड़ता है एज पर द इंडियन लॉ। लेकिन ऐसा कुछ भी ई करेंसी के साथ नहीं है, क्योंकि जितना रुपीस बढ़ या कम रहा है एज पर डॉलर, सेम ई रुपीस के साथ भी सेम वही है। जितना नॉर्मल करेंसी बढ़ या घट रहा है फॉर पर डॉलर, उतना ही ई करेंसी भी बढ़ेगा या फिर घटेगा पर डॉलर। रुपीस का डिनोमिनेशन ना 50 पैसे से लेके 2000 तक है। 2000 तक कब था? जब 2000 रुपए नोट डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद जब उस ऐप में आप 2000 का नोट सेलेक्ट कीजिएगा तो वो 500 के 4 नोट में खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ना ई करेंसी का या फिर ई रुपीस का कोई इमेज नहीं है, बट जब हम उसके वेब ऐप पे जाएंगे तो फिजिकल करेंसी पे ऊपर मेंशन रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेम एज ई करेंसी के ऊपर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंशन रहता है और उस पे एक यूनिक सीरियल नंबर मेंशन रहता है और उस पे प्रॉपर सेम एज फिजिकल करेंसी के जैसे ही उस पे मैं धारक को एक्स अमाउंट देने का वचन देता हूँ। ये सब सेम एज इट इज मेंशन रहता है फिजिकल करेंसी पे, ये सब एज इट इज सेम मेंशन रहता है ई करेंसी पर एज इट इज फिजिकल करेंसी। डिजिटल करेंसी को टर्म किया जाता है एज अ टोकन, जैसे कि 5 फिजिकल करेंसी टर्म एज होता है जैसे कि 500 रुपीज, सेम एज ई करेंसी, सेम एज ई रुपीज को टर्म किया जाता है 500 टोकन। हम यूज कैसे करेंगे? तो ई करेंसी का एक स्पेसिफिक ऐप होता है हर एक पर्टिकुलर बैंक के लिए ई करेंसी का एक ऐप होता है जो कि ऑलमोस्ट सभी बैंक का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हम अपना उसमें यूजर आईडी डालते हैं, हम पहले खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, फिर पिन डालना पड़ता है और फिर हम उसमें अपने यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करके अपने ई वॉलेट में पैसा डाल लेते हैं। फिर हम अपने ई वॉलेट के थ्रू किसी भी मर्चेंट या फिर किसी भी दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अभी तक ना सबके लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन किसी को अगर खुद बैंक के थ्रू मैसेज आता है या फिर इनवाइट आता है अगर इनवाइट आता है टू यूज द ई करेंसी तो वो यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप वेट कर लो, आपको भी इनवाइट आ जाएगा, या तो फिर आप अप्लाई भी कर सकते हो ई करेंसी के लिए। रिसेंट में ही आरबीआई ने ये इशू किया है कि ई करेंसी रुपीस टोटल एक्सपैंड हुआ है 1116 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। ये सेम है जो वैल्यू है सीबीडीसी का, वो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में जंप किया है 234 करोड़ से 1116 करोड़ रुपए का ई करेंसी ई रुपीस में जंप अभी दिखाई दिया है। रिसेंटली 29 मई को जो आरबीआई ने एक स्टेट रिपोर्ट डाला था उसके थ्रू, और भी कुछ केसेस ये भी इंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा हमारे फार्मर्स को एज अ जनरेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट या फिर लोन एज अ किसान और एज अ लोन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और या फिर एम्प्लॉय को जो कुछ भी मील या फिर कूपन वगैरह दिया जा रहा है उन सब को भी अब ई रुपीस में दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट
प्रिंटिंग के में लग जा रहा है। तो इस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, जो कि अब तो 3 साल हो चुके हैं और इसमें काफ़ी ग्रोथ भी नज़र आया है फ्रॉम द पास्ट 3 years। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अभी इसका प्रॉपर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। तो इसमें साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा है, जिससे फ्रॉड या फिर दूसरा साइबर क्राइम होने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। बट उस पर भी काम किया जा रहा है और मेन मोटिव ये है कि हमारे कंट्री को, बट मेन मोटिव है हमारे कंट्री का डेवलपमेंट। क्योंकि ई करेंसी अगर जब पूरे तरीके से अप्लाई हो जाएगा, जब ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन जब ई करेंसी का यूज़ करने लगेंगे, जितना अभी यूपीआई स्प्रेड है, जितना अभी यूपीआई स्प्रेड हो चुका है ऑल ओवर द कंट्री, अगर ई रुपीज़ भी उतना ही अगर अच्छे से ग्रोथ कर जाए, तो जो कॉस्ट कटिंग है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और मे बी उस पैसे का दूसरे फर्दर फाइनेंस। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आप मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट क्या वीडियो लाऊं, किस टॉपिक पे लाऊं। तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू, बाय।